हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग। गणित कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक ये नया वाला है बाबू। इस बार क्या हुआ है कि बुक चेंज हो गया है, तो जो नया वाला आया है ना 2025 में पढ़ने के लिए वही वाला बुक है। इसका हम प्रत्येक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन यूट्यूब पर इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा आपका केयर क्लास में। और आपको कोई भी क्वेश्चन का दिक्कत होता है, आपको बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कभी भी, है ना। आज हम लोग इस चैप्टर का रेखा एवं कोण के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना है रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण अध्याय 5 है। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज बनाने से पहले जो इसका रूल है, नियम है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे रेखा क्या होता है, बिंदु क्या होता है ना। उन सबको हम एक एक करके समझा देते हैं ताकि आपको जब प्रश्नवाली बनाए तो उस टाइम कोई भी कंफ्यूजन न हो। देखिए जैसे कि प्रश्नवाली में देखा जाएगा तो क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाएगा तो निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। इसमें पूरक पढ़ना है। ये दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा तो इसमें समपूरक बताना है। अब आपको पता नहीं है कि पूरक और समपूरक होता क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके टॉपिक को समझ लेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे प्रश्नवाली को बनाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा और आप अपने से भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम केवल इसका नियम बताएंगे कि किस तरीका से मैथ बनाया जाएगा, या फिर समपूरक क्या होता है, पूरक क्या होता है। और आगे आप देखिएगा तो इसमें आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे यहाँ से देखिए कि न्यून कोण क्या है, अधिक कोण क्या है, समकोण क्या है, फिर यहाँ से दिया है शीर्षाभिमुख कोण क्या है ना। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं ताकि कभी भी जब क्वेश्चन बनाए तो उस टाइम कंफ्यूजन थोड़ा सा भी ना हो। चलिए हम आपको एक एक करके टॉपिक समझाते हैं। हम यहाँ से समझाते हैं आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बिंदु किसे कहते हैं। जिसे यहाँ पर टॉपिक है रेखा एवं कोण, लाइन एंड एंगल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बिंदु। बिंदु मतलब कि इंग्लिश में उसको पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट किसे कहते हैं, दिमाग में रखिए बाबू। पॉइंट उसको कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी न हो, है ना। वो केवल एक प्रतीक जैसा हो, एक सिंबल हो, चिन्ह हो, उसी को क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। जैसे में समझिए बात यहाँ पर कि इस तरीका से हम डॉट दे दिए, ये क्या हो गया, ये बिंदु है। इसमें ना मोटाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना लंबाई होगा, कुछ वो नहीं होगा, है ना। उसी बात को यहाँ पर लिखे, हम क्या लिखे हैं कि जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न मोटाई हो, अर्थात वह एक मात्र चिन्ह, चिन्ह मतलब कि सिंबल, वही एक प्रतीक हो, उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। एक इस तरीका से इसको सिंबल देंगे। समझ में आ रहा बात। उसके बाद में हम लोग देखेंगे दूसरा टॉपिक इसका रेखा। क्या है, रेखा। रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा समझिए बात कि ये एक तरीका से रोड जैसा होता है। मतलब कि जितना मन उतना हम लोग बढ़ते जाएंगे, है ना, ये कभी समाप्त ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात। उसी का यहाँ पर डिफिनेशन का लिखे हैं कि रेखा की केवल लंबाई होती है, इसमें न तो चौड़ाई और न ही मोटाई होती है, साथ ही साथ कोई इसका अंत बिंदु नहीं होता है। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसीलिए हम क्या बोले हैं कि रोड की तरह होता है। रोड कभी समाप्त होता है नहीं, मतलब कि इसको जहां जाएंगे वहां तक बढ़ते जाएगा, है ना। लेकिन इसमें एक बात रहेगा कि इस सीधे चलता है इस तरीका से, मतलब कहाँ कहीं भी जाएगा दोनों तरफ। एक इस तरीका से जो एरो का सिंबल होता है ना, ची, जो तीर धनुष वाला लगता है, तो इसका दोनों तरफ लगा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि हम इसको दोनों तरफ ही बढ़ा सकते हैं और जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं। उसी को क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। समझ में। इसमें देखिएगा तो कोई मोटाई नहीं है, इसका मोटाई है नहीं है, चौड़ाई है नहीं है, केवल इसमें लंबाई है। क्या लिखे हैं, तो डिफिनेशन क्या होगा इसका, परिभाषा कि रेखा की केवल लंबाई होती है, इसमें न तो चौड़ाई और न ही मोटाई होती है, और साथ ही साथ कोई इसका अंत बिंदु नहीं होता है। अभी बताए हैं आपको
कि इसको जितना मन उतना हम लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाएंगे तो फिर इसका अंत बिंदु कहाँ से होगा, नहीं ना। हम लोग का अपने मन का बात है, इसको बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, घटाना है तो घटा देंगे, है ना। जब बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, इसका मतलब है कोई इसका अंत बिंदु नहीं है। समझ में आ रहा बात। उसी को क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक रेखाखंड। क्या है यहाँ पर तीसरा जो है, रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं समझिए। रेखाखंड एक रेखा का, जिसे हम लोग रेखा भी पढ़े हैं ना, इस रेखा का ही इसमें हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, लेकिन रेखाखंड कहेंगे तो इसमें दोनों तरफ क्या होगा, फिक्स पॉइंट होगा, मतलब उसका एक अंत बिंदु होगा। मतलब अब इसी में से हम काट के एक निकाल लेते हैं ए बी। अब यहाँ से एक ए और बी काट के निकाल लिए हम, है ना। तो काट के निकाल लिया, मतलब कि दोनों तरफ क्या हो गया, ये अंत बिंदु हो गया। इसका मतलब ये हो गया रेखाखंड। समझ में आ रहा बात। अभी काट के निकाल दिया तो क्या हो गया, ये रेखाखंड हो गया। अब इसी को क्या करेंगे, परिभाषा के तौर पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इस तरीका से कि यह रेखा का वह भाग है जिसका दो अंत बिंदु हो, मतलब दोनों तरफ क्या होगा, अंत बिंदु होगा, तब उसको क्या कहेंगे कि रेखाखंड कहेंगे। जैसे यहाँ पर इसका सिंबल दिए हैं कि ए और बी है, और दोनों तरफ क्या एक एक बिंदु लगा कर रखे हैं कि अब वहीं पर ये क्या हुआ, समाप्त हो जाएगा, आगे इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। समझ में आ रहा बात, है ना। देखिए बच्चे, आपको यदि कहीं भी दिक्कत होता है एकदम ये नहीं सोचना है कि सर नहीं बताएंगे। आप नंबर दिया गया है उस पर कॉल कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें किरण। अब पढ़ेंगे हम लोग किरण के बारे में। किरण है, इसको इंग्लिश में रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रे। ये भी देखिए समझिए बात, यहाँ से पहले किरण कहेंगे। देखिए पॉइंट सबसे पहले समझे, एक सिंबल होता था, फिर उसके बाद हम लोग लाइन समझे, मतलब कि रेखा समझे। रेखा क्या पढ़े हम लोग कि दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता था। फिर रेखाखंड पढ़े। रेखाखंड क्या पढ़े कि जिसका दोनों तरफ क्या हो, अंत बिंदु हो। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे किरण। किरण कहने का मतलब होता है कि जिसका एक तरफ अंत बिंदु होगा, एक तरफ क्या रहेगा, खुला रहेगा। मतलब एक तरफ हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, एक तरफ नहीं बढ़ा सकते हैं, उसी को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। समझ में आ रहा बात। यानी इसको कहेंगे कि एक तरफ क्या हो, उसका अंत बिंदु हो, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ अंत बिंदु हो, उसी को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे, है ना। यहाँ से देखिए इसका परिभाषा लिखे, क्या लिखे, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत, मतलब अंत का मतलब वही निश्चित बिंदु हो, एक तरफ क्या हो, फिक्स रहेगा, वहां पर बढ़ेगा नहीं, है ना, अंत बिंदु हो, उसे क्या कहेंगे, किरण कहा जाता है। याद रहेगा। जैसे यहाँ पर दिए हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे या फिर ओ से स्टार्ट करेंगे तो एक तरफ ए और एरो दिए हैं, तीर का निशान लगा, मतलब इधर बढ़ेगा लेकिन इधर नहीं बढ़ेगा। इसमें देखा जाए तो इधर ये बढ़ेगा, ये इधर नहीं बढ़ेगा, मतलब इसमें यहाँ पर अंत बिंदु है, इसमें यहाँ पर अंत बिंदु है ना। तो दोनों में इसको ध्यान रखिएगा, एक तरफ अंत बिंदु होगा, उसी को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। समझ में आया बात। अब देखते हैं हम लोग नीचे, और यहाँ समझिए बात। इससे नीचे देखिए लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि इसे किसी भी एक तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत तक मतलब जितना मन उतना हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक ही तरफ, दोनों तरफ नहीं। दोनों तरफ बढ़ाने लगेंगे तो इसका मतलब तो रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। अभी बढ़ाएं कि जब दोनों तरफ बढ़ेगा तो रेखा होगा, कहीं नहीं बढ़ेगा तो रेखाखंड होगा, एक तरफ बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वो किरण होगा। समझ में आया बात, है ना, याद रहेगा। चलिए अब एक और पॉइंट देखते हैं यहां से, क्या है यहाँ पर, कोण। कोण के बारे में हम लोग समझते हैं। कोण, कोण किसको कहते हैं, तो जब एक ही बिंदु से दो रेखाखंड या दो किरण निकलते हैं तो उनके बीच के माप को कोण कहा जाता है। देखिए समझाते हैं आपको, जैसे समझिए बात यहाँ से कि एक ही बिंदु है यहाँ पर, है ना, एक ही बिंदु से जैसे रेखाखंड निकालेंगे तो इस तरीका से रेखाखंड निकल गया, तो इन दोनों को जो बीच का ये माप है ना, इसी को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। समझ में आ रहा बात। या फिर एगो बिंदु है, इससे लाइन निकालते हैं, मतलब कि रेखा निकालते हैं, है ना, या फिर रे निकालते, किरण निकालते हैं। किरण क्या निकलेगा, ये किरण निकलेगा। तो किरण निकलेगा तो भी क्या कहेंगे, इसके बीच के जो ये दूरी होगा इसी को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। एक बात और याद रखिएगा कि कोण को, है ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे जिससे सिंबल दिया रहता है, इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। इसी के द्वारा उसको सूचित किया जाता है, थी अट्टा। क्या होता है, थीटा,
है ना, याद रहेगा। इसको बोलते हैं थीटा, यहाँ पर से लिखा जाता है कि थीटा है, क्या है, थीटा है। ऐसे एक जीरो जैसा दे देते हैं लंबा और उसमें बीच में काट दिया जाता है, इसको बोलते हैं थीटा। समझ में आया बात। कोण क्या होता है, परिभाषा इसका कि जब एक ही बिंदु से दो रेखाखंड या दो किरण निकलते हैं तो उनके बीच के माप को कोण कहा जाता है। यहाँ पर सिंबल बना के रखे हैं, समझ में आया। अब देखते हैं आगे, देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम, क्या पढ़ना अब, पूरक कोण। पूरक कोण के बारे में पढ़ते हैं। पूरक कोण जो कभी बताए थे कि 5.1 जो था उसमें पूरक और समपूरक दोनों के बारे में पढ़ना था, है ना। तो वही पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। इसका देखिए मान क्या होता है, पूरक कोण जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो उसी को बोलते हैं कि ये दोनों कोण क्या है, पूरक है। जैसे समझिए बात, हम दो गो कोण ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक हम कह दिए यहाँ पर कि 70 है और दूसरा कह देते हैं कि 20 है ना, माप उसका एगो के 70 है एगो के 20 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण क्या है, आपस में पूरक कोण है ना। मतलब दो गो ऐसा एंगल लेंगे, कोण लेंगे जिसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, तो उसी को क्या कहेंगे कि पूरक कोण है। समझ में आया बात, है ना। और यदि पूरक के जगह पर समपूरक कहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों का जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। याद रखिएगा कि जब दो को कोण को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरक है, क्या है, पूरक है। और जब दो को कोण को जोड़ते हैं और 180 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, समपूरक है, क्या है, समपूरक है। याद रहेगा ना बाबू, हाँ याद करके रखना है। दो को जब कोण को जोड़ेंगे तो उसका मान यदि 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ये हुआ तो वो पूरक है। और जब दो को कोण का मान जोड़ेंगे और उसके बाद मान आ गया कितना, 180 आ गया, तो उसका मतलब वह समपूरक है। देखिए यहाँ पर उसी चीज को लिखे हैं, यहाँ पर क्या लिखे हैं, पूरक कोण में जब दो कोणों के मापों का योग मतलब जोड़ 90 होता है तो क्या कहते हैं, उसको पूरक कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए हैं, उदाहरण लिखे 45-45 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये दोनों पूरक कोण है। 60 और 30 इहो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये भी क्या है, पूरक कोण है। 40 और 50 को भी जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब कि ये भी क्या है, पूरक कोण है। उसके बाद में यहाँ से समपूरक वाला भी समझ लिए, जब दो कोणों के मापों का जोड़ है ना कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो समपूरक होता है ना। इसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री कहते हैं। पूरक को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, है ना। इंग्लिश वा याद करके रखिए, कभी कभी संपूरक का पूरक ना कह के वो इंग्लिश में दे देता है, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री, है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। सप्लीमेंट्री क्या होता है, संपूरक जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं, संपूरक कहते हैं। जैसे में यहाँ पर समझिए 120 और 60 ये दोनों को जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, है ना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। 150 और 130 यहाँ पर 30 लिखे हैं, 30 को भी जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। मतलब ये सब क्या है, आपस में समपूरक है। समझ में आ रहा है बात। अब हम लोग देखते हैं आगे को, आगे वाला पढ़ते हैं यहाँ पर, है ना। आगे एक यहाँ पर है न्यून कोण। न्यून कोण के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए न्यून कोण उसको कहते हैं बाबू कि जिसका कोण, देखिए पहले समझिए, यहाँ पर तीन वो कंडीशन होगा। एक जो होगा कोण, कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा, क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। एक जो होगा 90 डिग्री से अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। एक जो होगा 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना, बराबर होगा। तीन वो कंडीशन होगा यहाँ पर। जब 90 डिग्री से कम होगा तो उसको क्या कहेंगे कि न्यून कोण, क्या कहेंगे, न्यून कोण। यहाँ पर लिखे हैं न्यून कोण, क्या, न्यून कोण, है ना बाबू। और जब 90 डिग्री से अधिक होगा तो उसको बोलेंगे कि अधिक कोण, क्या कहेंगे, अधिक कोण। जब 90 से अधिक होगा तो उसको अधिक कोण कहेंगे। और जब 90 के बराबर होगा तो उसको कहेंगे कि सम कोण, क्या कहेंगे, सम कोण। याद रहेगा, तीनों एक साथ समझा रहे हैं आपको। जब 90 डिग्री से कम रहेगा कोण का माप तो उसको कहेंगे कि न्यून कोण है। और जब 90 डिग्री से अधिक रहेगा तो उसको कहेंगे कि अधिक कोण है ना। और जब 90 डिग्री के बराबर रहेगा तो उसको क्या कहेंगे कि सम कोण है।
चलिए यहाँ से समझाते हैं। अब देखिए लिखे यहाँ पर क्या लिखे, ऐसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, मतलब उसको क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। फिर समकोण में एक ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, है ना। और फिर उसके बाद में अधिक कोण, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। याद रहेगा, है ना। फिर से एक बार समझिए, न्यून कोण मतलब कि 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से बड़ा। और समकोण मतलब कि 90 डिग्री ही, मतलब 90 डिग्री के बराबर रहेगा। अधिक कोण मतलब कि 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। जैसे 180 डिग्री से कम 90 से अधिक होना चाहिए और 180 से कम, तो यहाँ पर 120 लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अधिक कोण होगा। आप हमको यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन बताइए, हमको कमेंट करके बताइएगा। जैसे बताते हैं आपको, हम कह दिए 60, 60 क्या है, न्यून कोण है या फिर अधिक कोण है या सम कोण है, कमेंट कीजिए, है ना। फिर उसके बाद में 60 के लिख के और उसके बाद आगे कमेंट कीजिएगा। फिर यहाँ पर लिख देते हैं 150, ये बताइए क्या है, न्यून कोण है या फिर अधिक कोण है या फिर सम कोण है। फिर 90 बताइए, ये क्या है, न्यून कोण है, अधिक कोण है या फिर सम कोण है ना। यहाँ पर 110 को भी बताइए, न्यून कोण है, अधिक कोण है या सम कोण है। इन चारों को आप कमेंट में लिखिए के लिख के बताइएगा, है ना। जैसे 60 लिख के न्यून कोण या अधिक कोण या फिर सम कोण। समझ में आया बाबू बात। फिर उसके बाद में अब आगे हम लोग देखते हैं और 1-2 रूल है, उसको भी समझ लिया जाए। और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम कीजिएगा, आप जो नंबर दिया गया है ना, उस पर आप कॉल कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। ठीक, आपको स्पेशल समझाएंगे कॉल करके, है ना। पूछने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करना है, जो नहीं आया एकदम बिंदास क्वेश्चन उठाएंगे और पूछ लेना है। समझ में आ रहा है बात। ये नहीं कि लाइन एंड एंगल का ही नहीं, किसी भी चैप्टर का हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैथ का हो या फिर साइंस का हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए हम आगे के रूल देखते हैं। हाँ, आप यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को सेंड कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी पढ़ ले, है ना। अभी हम लोग देखे थे अधिक कोण तक पढ़े थे, है ना। अब उसके बाद में पढ़ेंगे क्या, समतल कोण। समतल कोण को सरल कोण भी कहा जाता है। क्या बाबू, समतल कोण को सरल कोण भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर एंगल भी कहा जाता है ना। इसका देखिए मान क्या होता है, एक ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो, मतलब यहाँ से हुआ कि सीधा सीधा जब कोण बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, वो सीधा लाइन खींच देंगे और तब उसको क्या कहेंगे कि ये जो है ना समतल कोण है ना। इस तरीका से एक सीधा हम लाइन खींच दिया, यहाँ पर कहीं पर पॉइंट है, एक बिंदु है, तभी जो एंगल बना यहाँ पर कोण बना, इसी को क्या कहेंगे बाबू, सरल कोण कहेंगे या फिर समतल कोण कहेंगे। इसका मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कहीं भी ऐसे सीधा लाइन खींच दे और उसका बोले कि इसका कोण का माप कितना होगा, तो बिना सोचे समझे बोलिएगा 180। क्यों, क्योंकि समतल कोण हो गया या फिर सरल कोण हो गया। समझ में आ रहा बात। अब उसके बाद में देखेंगे एक यहाँ से प्रतिवर्ती कोण। क्या है, प्रतिवर्ती कोण। समझाते हैं पहले प्रतिवर्ती कोण क्या होता है। देखिए कोण का मतलब होता है कि इस तरीका से अभी आपको बताए हैं कि जब दो को ऐसे रेखाखंड या फिर किरण खींच लेंगे तो इसके बीच के जो कोण होता है, यहाँ पर जो माप होता है, इसी को कोण कहते हैं। अब प्रतिवर्ती कहने का मतलब अब इसका उल्टा, अब ई वाला नहीं, इसके पीछवा वाला है ना, ई सबको, इसको क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण है। समझ में आ रहा है बात। मतलब एक ऐसे बिंदु है, बिंदु पर से दो गो लाइन खींचा गया है, तो ये वाला कोण बना, ये क्या है, इसको जनरली हम लोग कहेंगे कोण, है ना। इसके पिछवा वाला को क्या कहेंगे, उल्टा वाला को प्रतिवर्ती कोण, मतलब कि रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आ रहा बात। तो इसका जो मान होगा हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। वही लिखे हैं यहाँ पर, क्या लिखे हैं कि जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है,
तो उस कोण को प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर उसका फिगर भी हम बनाए हैं, समझ में आया। उसके बाद में एक और होता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कहने का मतलब होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब पूरा पूरा एक वैसे गोला, है ना। जैसे मानकर चलिए हम उस तरीका से लाइन खींचे, लाइन खींचने के बाद यहाँ पर हम बताएं कि ऊपर कितना बना। तो अभी आप बताए थे कि समतल कोण है या फिर सरल कोण है। इसका मतलब ई 180 डिग्री बनेगा। तो जब ऊपर में 180 डिग्री बना तो नीचे वो तो 180 डिग्री बनेगा। तो दोनों को मिला देंगे तो इस तरीका से एगो पॉइंट है, चारों ओर का बताइए कि कितना कोण बना। तो आप क्या कहिएगा, तो 360 डिग्री हो गया, क्योंकि 80 और 80 को जोड़िएगा यहाँ पर 180 और 180 को, तो कितना हो जाएगा 360 होगा जोड़ने पर, है ना। तो इसका मतलब जो पूर्ण कोण हुआ, पूरा पूरा गोला बन गया, तो कितना होता है 360 डिग्री। उसी को बोलते हैं कि पूर्ण कोण। यहाँ पर क्या लिखे कि एक ऐसा कोण जिसका मान 360 डिग्री हो, उसी को क्या कहेंगे, पूर्ण कोण कहेंगे। समझ में आ रहा बात। उसके बाद में यहाँ से एक और रूल समझ लीजिए, आपके क्वेश्चन है प्रश्न वाली 5.1 में इससे क्वेश्चन है शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है, समझिए बात, कि जब ऐसे दो गो लाइन मतलब कि रेखा है ना बाबू, एगो लाइन मान के चलिए कि ए बी है और दूसरा मान लेते हैं से कि सी डी है, और दोनों एक दूसरे के यहाँ पर काटती है। क्या करता है, दोनों यहाँ पर काट दिया। तो काट दिया तो देखिए तो यहाँ चार गो कोण बन गया। एगो ये कोण बना, एगो ये बना, बना ना। फिर एगो इधर बना, एगो इधर बना। समझ में आ रहा बात। तो इसका जो आमने सामने के कोणवा होता है, जैसे ये दोनों सामने सामने है ना, जिसपे दो दो को पट्टी खींचे हैं, लाइन खींचे हैं, ये आमने सामने के, तो इन दोनों कोण को कहेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण है। मतलब कि आमने सामने के कोण है। समझ में आ रहा बात। ये दोनों कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। जैसे फिर से समझाते हैं, जैसे दो गो लाइन यहाँ से आपस में काटे गए एक दूसरे से, तो मानकर चलिए कि ये जब 90 डिग्री है तो भी कितना होगा, 90 ही डिग्री होगा। समझ में आ रहा बात। जैसे एक और बताते हैं यहाँ से एग्जाम्पल आपको। जैसे यहाँ से दो गो लाइन से काट दिया है ना, कहेंगे कि ये जो लाइन है यहाँ पर एंगल बना 60 डिग्री, तो इसका मतलब इधर भी कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है बात बाबू। हमेशा शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर होता है। कहेंगे कि इधर यदि मानकर चलिए एक यहाँ पर बन गया 120 डिग्री, तो इसका मतलब इधर भी कितना बनेगा, 120 से डिग्री बनेगा। समझ में आया बाबू, है ना। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो बनने वाले विपरीत, विपरीत का मतलब हुआ यहाँ पर आमने सामने, अभी समझा रहे हैं ना। विपरीत कह सकते हैं, जैसे कोण है यहाँ पर मान के चलिए कोण है, तो ये इधर का कोण, इधर का कोण, तो विपरीत भी हो गया। ऐसे आमने सामने भी कह सकते हैं, है तो विपरीत मतलब आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। और नीचे लिखे हैं कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। यहाँ पर फिगर बनाए हैं, ये दो गो पट्टी दिए हैं, इधर दो गो लाइन दिए हैं, तो इसका मतलब ये आमने सामने के बराबर है, ये गोला एगो के बराबर है। समझ में आया बात। और एक यहाँ से रूल है, इसको भी देख लीजिए। आसन कोण। आसन कोण कहने का मतलब होता है कि एडजेसेंट एंगल, है ना, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। समझिए बात, इसको क्या कहते हैं। कहीं भी इस तरीका से मानकर चलिए कि कोई एंगल है ना, इसके बीचों बीच से लाइन खींच देते हैं, तो अब यहाँ पर एगो एंगल ये बन गया, दूसरा कोण ये बन गया, दो कोण बना ना यहाँ पर। तो ये दोनों कोण को हम क्या कहेंगे, एक साथ मिला के कहेंगे कि ये आसन कोण है। मतलब एक ही रेखा द्वारा या फिर की यहाँ पर क्या है, एक ही रेखा हो गया या फिर किरण हो गया, उससे आपका दो गो कोण बनता है, तो दोनों कोण को क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि किसी उभयनिष्ठ सरल रेखा के, उभयनिष्ठ का मतलब हुआ कॉमन, है ना, मतलब कि एक ही रेखा द्वारा दो गो कोण, है ना, किसी उभयनिष्ठ सरल रेखा के दोनों ओर बनने, सॉरी दोनों ओर बने कोणों को आसन कोण कहा जाता है। यहाँ पर जैसे हम एक लाइन खींच दिए, अब यहाँ से मानकर चले किस तरीका से दो गो कोण बना, एगो इधर बना एगो इधर बना, तो दोनों कोण आपस में क्या होगा, आसन कोण होगा। समझ में आ रहा बात। यहाँ पर इसका फिगर बनाए। आज जरूरी नहीं है कि ये दोनों कोण जो होगा आपस में बराबर होगा कि क्या होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, बराबर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है ना।
जैसे मानकर चलिए हम बात करते हैं कि यहाँ से हम खींच दिए इस तरीका से एक 90 डिग्री का एंगल बना दिए, अब बीचों बीच में यहाँ पर खींच दिए, तो बीचों बीच खींचे तो क्या होगा 45 हो गया, इधर भी 45 हो गया, तो ये दोनों कोण बना तो 45 के बना, तो यहाँ पर बराबर बना, आसन कोण है लेकिन बराबर भी है। अब वहीं यहाँ से हम 90 डिग्री के वाला खींचते हैं, अब फिर इसको इधर खींच देते हैं, अब कहते हैं कि इधर 30 डिग्री का है, इधर कहते हैं 60 डिग्री का है, कहाएगा तो क्या कहेगा, आसने कोण कहेगा, लेकिन दोनों अलग अलग है, तो इसलिए बोला जाता है कि बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मैथ जब देगा तब पता चलेगा कि वो कौन सा दिया है, बराबर वाला दिया है कि बिना बराबर वाला दिया है। समझ में आ रहा बात। और इसमें देखिए एक और रूल है, उसको भी देख लीजिए लास्ट। अब एक और लास्ट रूल है इसका, क्या है, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म कहने का मतलब हुआ वही आसन कोण से ही रिलेटेड है ना, समझिए बात, जिसको लीनियर पेयर कहते हैं। अभी हम आपको बताएं आसन कोण में कि इसका जिससे मान है कि बस एगो रेखा द्वारा जब दो गो एंगल बनेगा तो ये कितना भी हो सकता है ना, इससे कोई लिमिट नहीं था, है ना, तो उसको क्या कहें, आसन कोण कहें। लेकिन रेखीय युग्म कहेगा तो उसका एक मान फिक्स होगा, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यदि जोड़ने पर 180 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हो जाएगा, रेखीय युग्म होगा। समझ में आ रहा बात, है ना। जैसे यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 हो तो वह रेखीय युग्म कहलाता है। 180 से बड़ा छोटा हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो केवल केवल आसन कोण है, रेखीय नहीं है। समझ में आ रहा बात। और रेखीय कोण कहने का मतलब हुआ रेखीय युग्म भी दोनों कि जब ये तुमका जोड़ने का मतलब, यानी मान कर चलिए इस तरीके से यहाँ बताते हैं फिर से, देखिए जैसे में एगो एंगल एक्स है, कोण एक्स है, दूसरा मान लेते हैं वाई है, तो एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मान आना चाहिए, 180 आना चाहिए। और जब भी देखिए रेखीय युग्म बात कहेगा तो हमेशा दिमाग में रखिए बात, वो हमेशा एगो से सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा लाइन रहेगा, रेखा रहेगा, उसी पर से पॉइंट रहेगा, तबे जाके 180 डिग्री बनेगा। अभी हम आपको बता चुके थे, पीछे जस्ट बताए हैं, है ना, कि क्या होगा कि जब सीधा रहता है तो ही 180 डिग्री होगा, है ना। और तब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर ये आएगा, दो गो एंगल ये इस तरीका से रहेगा। अब इधर भी और इधर भी दोनों को जोड़ेंगे तभी जाकर ना 180 डिग्री होगा, है ना। 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा लाइन बनना चाहिए। जब भी उस तरीका से बनेगा तो ही उसको क्या कहेंगे, रेखीय युग्म उसको कहेंगे। यहाँ पर दिया है कि यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह रेखीय युग्म कहलाता है। मतलब दो गो कोण है उसको जोड़ देंगे, जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा वो कि रेखीय युग्म बना रहा है। मतलब यहाँ पर फिगर बनाए, इधर बोल दिए कि एक्स है, इधर बोल दिए कि वाई है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर 180। समझ में आया। चलिए देखिए, यदि इस रूल को जितना आज बताएं आप पढ़ लेते हैं, इस वीडियो को देख के और समझ लेते हैं, तो फिर आपको क्या होगा कि 5.1 बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अपने से भी सबका आंसर लिख सकते हैं, है ना। इसका हम वीडियो फिर से बना के उसका भी डाल देते हैं। समझ में आ रहा बात। इसमें यदि कहीं भी दिक्कत हुआ होगा आपको समझने में तो फिर हमसे पूछिएगा, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया उस पर कॉल करके पूछ लीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, तो दोनों कंडीशन में हम आपको बता देंगे। ठीक, कॉल कीजिएगा तो उसी टाइम बता देंगे, मैसेज कीजिएगा तो मैसेज देखने के बाद हम आपको बता देंगे, है ना। और जो क्वेश्चन अभी हम आपको इसमें पूछे थे कि न्यून कोण और अधिक कोण, सम कोण, उसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बाबू।